एक आवाज एक ही नारा, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सर जो कश्मीरी पंडित हमारे पहले थे उन्होंने भी हमारे साथ ही प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है ख़त्म कर दिया है, तो हमारा प्रोटेस्ट जो है अभी चल रहा है क्योंकि उनका मुद्दा अलग था। उनकी डिमांड जो थी वो रीलोकेशन की थी। तो हमारी जो डिमांड है ये ट्रांसफ़र पॉलिसी की है। हमारे लिए कमेटी भी बनाई गई एलजी साहब की तरफ से। 7-8 महीने हो गए उस कमेटी को बने हुए। तो अब 7-8 महीने से हम इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बनेगी, क्योंकि एलजी सर ने खुद हमारी डिमांड को जस्टिफाई किया है तभी कमेटी बनाई है। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी होती तो फिर कमेटी नहीं बनाते। तो अब हम उसी भरोसे पे बैठे हुए हैं कि कमेटी जल्दी से जल्दी कोई जो रिपोर्ट है वो अपनी पब्लिक डोमेन में लाएगी, जिसके बेसिस पे ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी। तो उस भरोसे से हम आज 9 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है हमें यहाँ बैठे हुए बिना सैलरी के। तो अब हमारे रिलीविंग ऑर्डर भी निकल रहे हैं। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक ही बात कहेंगे कि अगर कोई इस तरह के दबाव में आकर कोई कर्मचारी वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने जाता है तो फिर उस एडमिनिस्ट्रेशन को उस एम्प्लॉइज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ना चाहकर भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, सबसे बड़ी विडम्बना की बात ये है कि आज किसी के पास वहाँ पर रहने का कोई ठिकाना नहीं है। सारे एम्प्लॉइज़ हमारे जो थे वहाँ पर प्राइवेट अकोमोडेशन में रहते थे। और 80% एम्प्लॉइज़ मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी से कहती हूँ कि उनको लैंडलॉर्ड्स ने 80% एम्प्लॉइज़ जो हैं हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनको ये कह दिया है कि हम अब आपको अपने घरों में नहीं रख सकते। क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है वहाँ रहते हुए तो कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल जो है वो खड़ा होता है लैंडलॉर्ड्स के ऊपर। इसलिए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम आपको अपने पास नहीं रखेंगे। और आज की परिस्थिति में अगर हमें वहाँ जाना है तो आज वुमेन डे मना रहा है पूरा देश विदेश। तो मैं एक बात कहूँगी कि अगर वुमेन डे मना रहा है तो ये भी औरतें ही हैं जिनको 9 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है यहाँ पर धरने पे बैठे हुए। जब रजनी बाला जी की किलिंग के बाद से लेके आज तक ये औरतें जो हैं वो धरने पे बैठी हुई हैं। तो एक ही बात कहेंगे कि हर दिन बड़े ज़ोरों शोरों से हमारे देश में मनाया जाता है, लेकिन उसका मनाने का महत्व जो है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो तब ही है जब आप उन चीज़ों पे खरे भी उतरते हो। जब वुमेंस को पूरे राइट्स ही नहीं मिल रहे। आज बहुत सी औरतों को सम्मानित किया जाएगा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो आज के इस दिन पे मैं एलजी सर से गुजारिश करती हूँ, बीइंग ए फीमेल, की एलजी सर प्लीज़ आप हमारी एक डेलीगेशन अपने पास बुलाइए ताकि हम भी अपनी बातें आपके सामने रखें और सच में हमें लगे कि आप औरतों के लिए बहुत ही दयनीय हो और आज सच में आप जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित कर रहे हो। अगर आज आप हमें अपने पास बुलाते हो, हमने बहुत बार आपको ईमेल की है लेकिन हमें वहाँ से कोई रिस्पांस अभी तक आपका नहीं आया। तो प्लीज़ हमें अपने पास बुलाइए ताकि हम आपसे कोई बातचीत कर सकें। डिमांड आपको हमारी पता है, उस डिमांड पर आप खड़े भी हो। आप खुद कहते हो कि जब एक बार मैं कोई बात अपने मुँह से निकालता हूँ फिर मैं खुद भी उसको नहीं टाल सकता। तो आपको हमारी बात मानी है आपने, आप जल्दी से जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी लागू कीजिए। हम कश्मीर जाने के लिए तैयार हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे। हमारे पंडित भाइयों की डिमांड्स कुछ अलग थी, उनकी रीलोकेशन की डिमांड थी। तो उनको क्लियर किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आपको वापस वहाँ जाना है। तो वो दूसरी बार वहाँ गए हैं, दूसरी बार उनकी रिहेबिलिटेशन हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि उन सबको सिक्योरिटी और अकोमोडेशन दी जाएगी। तो हमारी जो डिमांड है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी की है, जिसमें 5 साल का समय होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं। हमारी एक इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हुई थी, वो बहुत ही एक अच्छा एक स्टेप था उस समय की सरकार का। हम चाहते हैं कि आज की जो सरकार है उस इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के पैरेलल एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बना दे ताकि हमारी भी अपने घरों में वापसी हो सके।